आज के हमारे साथी और देश के सिविल एविएशन के मिनिस्टर मुरलीधर गोयल जी, हमारे दूसरे साथी डॉक्टर विजय दहरा, विजय भंडारी जी, प्रकाश धारीवाल जी और संसिक सिंह जी और राजेंद्र मुखर्जी और कई सालों से इस संगठन की जिम्मेदारी में जिन्होंने अपने कंधे पर ली और समाज के दबके हुए वर्ग की रक्षा करने के लिए कई सालों से मेहनत करके हमारे साथी शांति रंजन गुप्ता, बहनों भाइयों साथियों, मुझे खुशी है कि आज ये नेशनल कन्वेंशन में आप सभी साथियों को मिलने का मौका मुझे यहाँ है। इससे पहले भी जब जब साथी जी कुछ प्रोग्राम करते थे, कन्वेंशन करते थे, समाज की सेवा करने के लिए कोई कारोबार हाथ में लेते थे तो उनके साथ जाना, उनका काम देखना, हो सकता है वहाँ तक उनको सहायता देना, यह हमारा फर्ज समझकर हम कई सालों से इनके साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि 40 साल से ज़्यादा आज समय हो गया जब शांति राज्य के काम की शुरुआत की। आज ये संगठन देश के हर कोने में पहुंची, समाज में जो वर्ग है, चाहे पंछी हो, मंदिरवासी हो, पेशावर हो, दिगावर हो, तेरा पंछी हो, ये सभी साथियों को साथ लेकर कई सालों से एक जबरदस्त संगठन खड़ी करने के लिए जीव की तरफ शांति रंजन ने प्रयास किया। और मुझे खुशी है ये खाली संगठन नहीं, समाज की सेवा करने की नीति इससे ज़्यादा जब जब कोई समस्या पैदा होती है तो समस्या हल करने के लिए जो संगठन सबसे आगे जाती है, इसमें जीवों का नाम हमेशा लेना सभी लोगों का फर्ज होता है। मैं देखता हूँ जासूस की बात करने के एक जबरदस्त भूकंप की परिस्थिति पैदा हुई। मुझे याद था मेरे घर बाहर से किसी हिस्से की जिम्मेदारी थी और वो दिन यहाँ का एक बड़ा प्रोग्राम का दिन था और जानते हैं कि बाहर में गणेश उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है और गणेश उत्सव का आखिरी दिन या और इम्पोर्टेंट दिन होता है। ये गणेश उत्सव का आखिरी दिन था। सुबह 2 बजे 3 बजे तक लोग हंसते थे, अपना गणेश जी को लेकर विसर्जन के लिए जाते थे और ये प्रोग्राम कई बजे तक चालू था। मैं सोया नहीं था, रात को 3 बजे 3:30 बजे मैं सोया नहीं था क्योंकि जब तक आखिरी गणेश जी का विसर्जन होता नहीं तब तक कभी यहाँ शांति होती है। और 4 बजे सोने के लिए जो है गया और तब मेरे दरवाजा इस पर कुछ धक्के बजने लगे। मैं उठ गया, मैं समझा नहीं ये क्या है। मुझे लगा शायद भूकंप हो सकता है। वहाँ रास्ते में
सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का खर्च इससे पहले भूकंप हुआ था। वहाँ के ऑफिसर को मैंने 4 बजे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि आपके यहाँ कोई भूकंप की स्थिति है? उन्होंने कहा नहीं। फिर हमने जांच की और पता लगा भूकंप का वो इसी सेंटर लातूर है। लातूर में भूकंप हो गया। मैंने मेरे स्टाफ को बताया कि सुबह 7 बजे हवाई जहाज तैयार रखिए, हमें लातूर जाना है। मैं 7:30 बजे लातूर पहुँचा। गाँव में जाने के लिए लगा। जगह जगह फिर देखने के लिए क्या मिलता था? लोग गुजर रहे थे, कुछ मरे हुए थे, मकान खाली गिरे हुए थे। सब जगह पर एक तरह की शांति थी। लोग दुखी थे। 9,000 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गया और 1 लाख से ज़्यादा मकान गिर गए। इसकी बड़ी समस्या आज तक कभी फायदा नहीं हुई। मैंने 2-3 दिन वहाँ घूम कर सब देखा और सब मैंने तय किया यहाँ पुनर्वास करना हो तो मुंबई में बैठ कर ये काम हो नहीं सकता। और इसलिए मैंने चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर वहाँ से 16 फुट तक गया, वहाँ से लातूर नजदीक था। और जब अलग अलग किस्म की समस्या सामने आती थी, कहीं मकान की समस्या थी, कहीं अनाज की समस्या थी, कहीं जो लोग बीमार पड़े जख्मी हुए उनकी समस्या थी। और एक बात मेरे सामने आ गई कि सब स्कूल खत्म। कई बच्चे ऐसे थे कि उनके माँ बाप दोनों नहीं थे, तो बच्चों को क्या करना? हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। बड़े बच्चे माँ और पिताजी को छोड़कर अकेले गए। अभी उनकी पुनर्वास कैसे करेगी? ये बात तो मेरे सामने आ गई तो मेरे एक ही नाम याद आ गया, शांतिलाल मिश्रा। और शांतिलाल को हमने कॉन्टैक्ट किया। शांतिलाल जी तुरंत लातूर आ गए। 2 दिन वहाँ की जो बच्चा है इन सब लड़की की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, स्पेशल बसेस की और वहाँ से सभी बच्चों को उठाकर पूना में आ गया। पूना में लाया गया, उनकी शिक्षा की समस्या हल की। और अभी मुझे याद है कि 6 महीने पहले भूकंप का जो क्षेत्र है वहाँ मैं और शांतिलाल गए थे। वहाँ कई नौजवान वहाँ काम करने के लिए आगे आए थे और नौजवान ने ये कहा कि हमारी पढ़ाई शांतिलाल जी थी। उस समय हमारे माँ से कोई नहीं थे, यही हमारी माँ थी, यही हमारे पिताजी थे। उन्होंने हमें अच्छी तरीके से समझा। और इसलिए तो सब लोग ये कहते थे कि वो अलग अलग क्षेत्र में गए, अच्छा शिक्षा की, एजुकेशन में आगे गए और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बड़े इम्पोर्टेंट जगह पर जिम्मेदारी संभालने का काम वो करते हैं। वो जो उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन करने का काम शांतिलाल जी और उनके साथियों ने किया। गुजरात का काम देखने के बाद, लातूर का काम देखने के बाद गुजरात में ऐसी समस्या पैदा हुई। हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सभी राजनीतिक नेता लोगों की उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई और बात आ गई
कि गुजरात से वनवास कैसे हो सकता है। और तब उन्होंने सबके सामने ये कहा कि शरद जी आप जाकर जो जिम्मेदारी ले लो। मुझे खुशी हुई कि वो जिम्मेदारी लेने की हरकत मेरे ऊपर उन्होंने दिया। गुजरात से जाने की जब नौबत आ गई, पहले मुझे याद आ गया शांतिलाल जी और हम दोनों ही वहाँ गए, गांव गांव भर गए, स्थिति देखी और वहाँ पुनर्वास करने की पूरी जिम्मेदारी शांतिलाल जी ने मुझे अच्छी तरीके से की। तीसरी बात है कैसे आ गई, वहाँ से सूखा आ गया, पीने की पानी की समस्या, जानवरों को चारा की जरूरत है, अनाज की समस्या, लुधियाना जैसे डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में पीने का पानी का प्रबंध करना ये जिम्मेदारी थी। शांतिलाल जी ने हमें कहा कि हम चाहे इसलिए टैंकर्स कलेक्ट करेंगे, चाहे कितने दूर से पानी लाने की समस्या आएगी, मगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के हर घर में पीने का पानी का बंदोबस्त हम करेंगे। और वो काम उन्होंने कई महीने तक किए थे। ऐसी जब समस्या आती है तो शांतिलाल जी हमेशा सामने आते। और इसी तरह से अपनी जिंदगी में उन्होंने समाज की सेवा करने का काम किया था। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक अच्छी शिक्षा की संस्था यहाँ चलाई, बच्चों को अच्छी तरह की शिक्षा कैसे दे सकते, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। और एक ही काम पूरे जीवन में उन्होंने किया कि लोगों की सेवा। मैं इसलिए कहता हूँ, आज तक आपने बहुत कुछ काम किया। अभी एक इशू पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये इशू है जल, जंगल, जमीन। जल, जंगल, जमीन, इनकी रक्षा करने के लिए आज जल के क्षेत्र में आप काम करते हैं, जंगल के क्षेत्र में थोड़ा उस काम करते हैं, मगर आज जल, जंगल और जमीन, इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की समस्या हल करने के लिए आपको तो कामयाबी आएगी, मगर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा आपकी याद रखेगा। और ये काम करने के लिए जीतो और जीतो के सभी साथी आपको सहयोग देंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे है। और यही काम के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आगे कई जगह पर जाना है, इससे ज़्यादा समय लेता नहीं, मगर मुझे खुशी है इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश से जैन समाज के सभी साथियों को आपने यहाँ दावत दे दी। उनके सामने जो कुछ काम करते हैं इसका नक्शा उनके सामने रखा और मुझे पूरा विश्वास है इन सभी का सहयोग, सभी की शक्ति, सभी की ताकत आपको हमेशा मिलेगी और ये काम आप हमेशा करना है। इन्हीं शब्दों से मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय शरद चंद्र जी पवार साहब, आपके